नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आप सब लोग क्लिनिकल संभाषा में आप सभी लोग का स्वागत है। यहाँ पे डॉक्टर बीबी हरिहर सर जुड़े हैं जो वेरावल सोमनाथ गुजरात से जुड़े हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी जुड़े हैं जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। वैद्य कात्यायन जी जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैम जुड़ी हैं जो भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़ी हैं। डॉक्टर परवीन कश्यप जी हरियाणा से जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी उत्तराखंड से जुड़े हैं। वैद्य शशि मैडम जुड़ी हैं जो न्यू चंडीगढ़ पंजाब से जुड़ी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे पेशेंट लोग भी जुड़े हैं। सबसे पहले सुष्मिता जी आप कृपया आइए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। सुष्मिता जी बताइए एक एक चीज। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर आज आपका मेडिसिन और बस्ती ऑयल मिल गया है सर। और कल मैं लंघन किया हूँ सर संडे, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, आपको थोड़ा हेवीनेस फील हो रहा था, इसीलिए लंघन किया हूँ सर। कल से आज बेहतर है। आज सुबह 5 o'clock तक उठ गई थी मैं। उठने के बाद पेट साफ होने के बाद नस्य लिया हूँ सर। नस्य लेने के बाद थोड़ा वॉकिंग करके मान पीती रही हूँ सर। आज घृत नहीं लिया हूँ क्योंकि उतना भूख नहीं था, थोड़ा ही था, इसीलिए भूख थोड़ा 1 स्पून राइस के साथ लंच में खाया हूँ सर घृत। और राइस में दाल चावल और भिंडी की सब्जी खाया हूँ सर। और शाम को भूख नहीं लगी, मान का पानी पी के सारा दवाई ले चुकी हूँ सर। अभी वो 4 अरिस्ट ले रही हूँ सर, जैसा आपने बताया वैसा। आज 4th डे है सर, लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रहा है सर, अभी भी स्पॉटिंग स्पॉटिंग ही चल रहा है। ठीक है। तो पेन हो रहा है क्या? पेन पेन तो नहीं है सर, पेन तो कुछ नहीं है। टोटल टोटल 4 दिन में पर डे कितना पैड लग रहा है अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज? आधा से कम पैड हो रहा है सर, आधा पैड। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि अभी आपका अग्नि अच्छा हुआ लंघन करने से? हाँ कल से मतलब जब मैं आई थी 3 दिन ठीक था सर, 4 दिन से थोड़ा कम होने लगा, इसीलिए मैं कल लंघन किया हूँ। लंघन करने के बाद बेहतर है सर, आज अभी ठीक है। अच्छा। तो आप वो जो देवदार रिस्ट वगैरह ले रही हैं तो वो हाँ अभी से खत्म हो जाएगा तो उसको स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ। ठीक है, रेगुलर स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपकी मम्मी का बताइए। हाँ मम्मी का वो 10 आम 5 ले चुकी है सर, सुबह भी शाम भी। कल से आपका मेडिसिन शुरू करेंगे सर, जो नए आए हैं वो सब मेडिसिन खाने के बाद ही है ना सर, मतलब। तो खाने के बाद है। और आपसे मुझे ये बोलना है हम्म। कि आप अपनी मेंसेस के बाद स्टार्ट करिएगा, खाना खाने के बाद। मेंसेस स्टॉप होने के बाद बस्ती स्टार्ट करेंगी कि अभी करेंगी? आप बताइए सर, आप क्या बताए, मैं आपके वैसा इंस्ट्रूमेंट करती है हूँ, आप बस्ती का? बताइए। बस्ती का इंस्ट्रूमेंट है, सिरिंज और कैथेटर। हाँ सब है सर, सब है। तो आज ले लीजिए बस्ती का। 100 ml ले सकते हैं रात को। अभी उतना भूख नहीं है सर, ठीक है सर। तो कल ले लीजिए, जितना क्वांटिटी में आप लेना चाहें कल ले लीजिए या आज हाँ। ले लीजिए, आपको जितना लेना है ले लीजिए।
हाँ, अभी कल लेती हूँ सर, अभी सब सो गए हैं, मुझे सबको उठाना पड़ेगा, कल सुबह लेती हूँ सर सब। कितना खाना ml ले हूँ सर? आफ्टर सर मील ही लेना है, खाना खाने के बाद ही लेना है। हाँ, मिनिमम 60। 6 घंटे। सर खाने मैं पहले खाना खाने के बाद आधा हेलो। घंटे में लेती थी सर। सर सर मेरा आवाज आ रही है? 6 आवर्स मिनिमम आने के बाद। खाने के बाद आधे घंटे में ले सकती हूँ ना सर, या 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आफ्टर मील। हेलो सुष्मिता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी। सुष्मिता जी, हाँ अभी फाइन सर, अभी आवाज ठीक आ है। रही है? यस सर, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी तो आ रही है। तो सुष्मिता दी, मात्रा बस्ती मेरे ख्याल से खाने के बाद तुरंत ही ले लो तो अच्छा रहता है। 1-2 घंटे वेट करने की कोई आधे जरूरत नहीं। घंटे में ले लूँ सर? आधे घंटे के अंदर ले लूँ सर? हाँ, आधे घंटे के अंदर ले लो, कोई बात नहीं। मात्रा बस्ती तो हाँ ठीक है खाने के सर, बाद आधे ली जाती है। हाँ ठीक है सर, कल लंच के बाद लेती हूँ। जी जी। और आज आपको कितने दिन हुआ? अब 4th डे है सर, 4th डे। तो पहले से कितना फायदा लगा इस पीरियड में? इस पीरियड में बहुत अच्छा है सर, लेकिन ब्लीडिंग उतना नहीं है जितना पहले था। लेकिन कम ही है सर, मतलब बहुत कम है इस ब्लीडिंग में। हाँ सब ठीक चल रहा है सर, लेकिन कम है ब्लीडिंग, इसलिए मैं पूछ रही थी सर से। हाँ, नहीं वो तो आपने वो कार्पास मोला सब दिया है ना उसमें। हाँ सर दिया है, मैं आसावरिस ले रही हूँ, फिर भी कम ही हो रहा है सर ब्लीडिंग, मतलब आधा पैड ऐसा हो रहा है। नहीं, वो तो खुल के खुल के नहीं आ आएगा रहा नहीं। है सर मैसेज। और दवाई भी चल रही है साथ में, तो फिर 1-2 दिन के बाद तो इतना ख्याल आ जाएगा। पहले से तो फायदा हो गया इतना। हाँ पहले से बहुत अच्छा है सर, मतलब। हाँ, पहले से तो मेरे ख्याल से बहुत कंटिन्यूस रहता था ना इतना। हाँ बहुत कंटिन्यूस था, स्पॉटिंग भी रुकती नहीं थी। अभी 1 महीना रुक गया, और ये नेचुरल पीरियड है सर, बिना टैबलेट का, आई मीन नेचुरली साइकिल है। पहले बिना हाँ टैबलेट का पीरियड नहीं था, मतलब। हाँ, वो तो बंद हो गए। हॉर्मोन्स वाली टेबलेट तो आपने अगले महीने से ही बंद कर दी ना। हाँ हाँ हाँ। वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये अभी आशा वर्ष पर ध्यान दो थोड़ा। और हाँ कल से तो मान लो कि अगर आप फ्री हो जाओ तो फिर जो दवाई सर ने बताई है ना वही चालू कर दे। हाँ ओके सर। सर की आवाज अभी चली गई है। हम्म। सर को वहां से भी मिस्टेक कुछ है, इसलिए आवाज हाँ, नहीं आ रही। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ यही है। मम्मी को भी ठीक है? हाँ ठीक है सर, अभी सर ने दवाई भेजा है, अभी मिला है हमको आज शाम को, कल सुबह से स्टार्ट करते हैं सर। जी जी। अच्छा। पुणे से इधर आने के बाद थोड़ा अग्नि कम हो गया है सर, क्यों पता नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप एक आध लंघन कर लो और सर बताए तो बस्ती लेना है तो ले लो, नहीं तो हम्म। भूख नहीं लगते है तो एक आध दिन बस्ती नहीं लेना छोड़ भी दे दो तो कोई बात हाँ नहीं। ठीक है सर। फूल अपने अग्नि अच्छी हो ने तो बस्ती लिया जाता है। मान लो हाँ कि भूख नहीं लगती है तो 1-2 दिन छोड़ देना चाहिए। ओके सर, ठीक है क्योंकि सर, सर तो थैंक। बताएंगे ना कि इतनी भूख लगती है नहीं लगती है, हम्म। बस्ती लेने के लिए। ओके सर। सर क्या, वहां से आवाज तो आती है लेकिन सर की आवाज नहीं आती। नहीं, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, अभी मैं फिर से आया हूँ। ठीक है सुष्मिता जी, आप करिए बस्ती हाँ जितना ओके सर। क्वांटिटी में
लेना है आप लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। सर 60 ml से शुरू करूँ सर? हाँ 60 ml से 100 ml तक लेके जाना है, फिर देखते हाँ हैं क्या होता हाँ है। ठीक है सर, थैंक हाँ सुप्रिया जी, अगर आप सुन पा रही हैं, सुप्रिया जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, हाँ, बताइए। आपको शनिवार को भी बताया था, आजकल बस्ती लेने के बाद भी 2-3 बार शौच को जाना पड़ता है और एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है शाम को। मीन्स मैंने आपको मैसेज भी लिखा और बुध भाग को ऐसे लगता है कि अभी जाना है, मीन्स ऐसे अनईजी फील होता रहता है और मीन्स हर पल्सेस हर जगह लगने लगती है, मीन्स बहुत अनईजी फील होता है और एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो आज में लास्ट वीक में ही ये प्रॉब्लम आने लगा है, नहीं तो पहले ऐसे नहीं था। तो इसीलिए मैंने पूछा आपको कि शायद बस्ती थोड़ी गैप लेनी चाहिए क्या? हमारे आयुर्वेद के हिसाब से तो गैप लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल है, तो आप ब्रेक ले सकती हैं। लेकिन ये नॉर्मल है, 2-3 बार जाना पड़ रहा है, ये नॉर्मल है, ऐसा कोई लेकिन परेशानी नहीं है। मुझे जब शौच को ज्यादा जाना पड़ता है ना, तो मुझे ज्यादा दुखता है और ज्यादा प्रॉब्लम ठीक होता है, क्योंकि ठीक है, ठीक है, हम समझ गए आपका प्रॉब्लम। अगर हाँ, आपको ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हैं, 1-2 दिन का ब्रेक चलता है। चलता है ना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? है। मात्रा बचती है तो चलता है। अगर आप 1 दिन 2 दिन के बाद आपको अच्छा लगे तो आप ले सकती है, ये ठीक नॉर्मल है। है। और ओके। बाकी आपको बर्निंग सेंसेशन कम हुआ अब? ज्यादा? बर्निंग थोड़ा है बर्निंग अभी, और ज्यादा जाना पड़ा तो और मिस पोट्री काफ मसल्स भी दुखने लगे थे और काफ मसल में भी आग जैसी फील हो रहा था, तो मैंने पैर पानी में डुबा के रखे तो ठीक हो गया। ठीक है, आप 1 दिन 2 दिन ब्रेक ले लीजिए बस्ती का, जब हाँ, आपको कंफर्टेबल लगे फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सलोनी जी, अगर आप सुन पा रही हैं, कृपया वीडियो ऑडियो ऑन कर सकती है सलोनी जी। आशा जी, अगर मेरी आवाज आ रही है अब तक तो जी वीडियो ऑडियो जी ऑन करिए। हाँ जी। बताइए प्लीज। डॉक्टर को ठीक ही है, मतलब सुबह से 7-8 बार मोशंस हुए हैं मम्मी को। और मतलब ठीक तो इतना नहीं लग रहा है, पेट बहुत ज्यादा फूल गया है। और डॉक्टर, मैं ऑनेस्टली इतनी अपसेट हूँ कि मेडिसिन अभी तक नहीं मिली है हमको। हम लोग लिटरली एक एक दिन वेट कर रहे हैं मेडिसिन का। और मम्मी की तबीयत इतनी, मतलब उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि आज वो खुद से उठ भी नहीं पा रही है, इतना पेट फूल गया उनका। और सुबह से वो परेशान है, लिटरली उनको उठाने के लिए हेल्प लग रही है, हर चीज में हेल्प लग रही है उनको। बैलेंस भी जा रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, अभी टैपिंग कर नहीं सकते हम, हर चीज एलोपैथी का पूरा स्टॉप करा है कंप्लीटली, जस्ट बिकॉज हम आपकी मेडिसिन का वेट कर रहे हैं कि, और उनको हर दिन वो उम्मीद में बैठी है कि अब ठीक हो जाऊंगी, अब ठीक होंगी। बड़ा वो डिसहार्टनिंग लग रहा है कि ठीक, मतलब मेडिसिन नहीं तो मिल रही है। आपने वो कुरियर वाले से बात किया, उन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं, वो सुबह से कल तो वो कॉल नहीं आंसर कर रहे थे, आज उन्होंने बोला कि लिक्विड था उसके अंदर तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, एयरपोर्ट से रिटर्न हो गया, ऑफलोड कर दिया। मैंने कहा लिक्विड है ये चीज, मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मतलब आपने मुझसे जब मुझसे के लिए मुझे नहीं ये पूछा था कि लिक्विड है ये है, ये तो उनकी तरफ से आना चाहिए था ना, डीटीडीसी की तरफ से कि इसके अंदर ये चीजें हैं तो इसके चार्ज ये रोड से ही जाएगा, एयर से नहीं जाएगा। तो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करती, मुझे अर्जेंटली अगले दिन या 48 आवर्स के अंदर चाहिए था मम्मी के लिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया। और मैं लिटरली उसके बाद वेट कर रही हूँ और अभी तक मुझे नहीं मिला। और आज भी इंदौर आ गया था दोपहर को 2 बजे, उसके बाद भी कोई फोन नहीं उठा रहे, कोई किसी को कोई आंसर ही नहीं कर रहे थे। फिर आपने जो 2 नंबर दिए उनको लगाया तो उन्होंने कहा आप इससे बात करिए, वो बोली मैं ट्रैक कर रही हूँ। फिर कुछ तो वो बस वो यही चल रहा है, बस मैं सुबह से फोन पे फोन ही कर रही हूँ डॉक्टर, कुछ नहीं क्या हुआ है है ना, मतलब। आप पेशेंट हैं, आप परेशान हैं और ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो अभी एक सॉल्यूशन ये है कि वो जो अविनाश पानसे करके हैं डीटीडीसी के ओनर, उनका आप कॉल करिए।
और अभी आप उनसे बात करिए, वो आपको एक्चुअल क्या चीज है वो बता देंगे। बता दी उन्होंने, 8 बजे उनका ही फोन आया था, तो मैं उनको भी यही बोला कि मतलब क्या था मेरे को, मतलब उनकी कंडीशन इतनी खराब है, इतना पानी भरा है पेट में, उनसे उठा नहीं जा रहा है कुछ नहीं, मुझे इसलिए मैं इतनी डेस्परेट हूँ मेडिसिन के लिए। और आराम से इंदौर में आया हुआ है, उसके बाद भी आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे। सुबह के सुबह एटलीस्ट आपको पहुंचा देना चाहिए था, जबकि मैंने कल संडे था तो भी मैंने आपको मैसेज डाल दिया था उनको कि उनकी हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज देख लीजिए कि पार्सल कहाँ है। मतलब इतना सब करने, अब वो बोलते हैं अभी मैं देखता हूँ, उसके बाद मुझे उनका कोई कॉल नहीं आया, बोलते मैं बात करता हूँ उधर। फिर कुछ नहीं, कस्टमर केयर पे किया, कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए, एक मैं मम्मी से भी बात कीजिए, उनको भी बोला मैंने आपसे बात करने के लिए। हाँ जी। हाँ ठीक है, नमस्ते प्रणाम, बताइए। नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि कल तक ये करेंगे अपन टैपिंग, क्योंकि हालत ऐसी हो जाती है ना, तो बहुत मेरा मतलब मैं चल ही नहीं पाती। ठीक है, अगर आपको इससे शांति मिल रही है कि टैपिंग करा लेना चाहिए तो आप टैपिंग करा लीजिए, क्योंकि मेरा दवाई तो आपके पास है नहीं अभी। आइज नहीं के ना। ऊपर स्वेलिंग हो गया है, तो अगर आपको ऐसे सेटिस्फेक्शन लग रहा है तो आप टैपिंग करवा लीजिए। डॉक्टर अभी सेटिस्फेक्शन का नहीं है डॉक्टर, मेरे को आपने जितना डोज दिया है लिक्विड का उतना मैं दे नहीं पा रही हूँ उनको, क्योंकि वो ले ही नहीं पा रही, उनका पेट इतना फूल गया है कि अभी मुझे मैं उतना आपका डोज ही नहीं बात है, सब प्रेशर में समझ आ रहा रही हूँ। हूँ सब तरफ से। मैं आपका बात हर चीज समझ रहा हूँ। दवाई आपके पास वो कुरियर कंपनी ने नहीं दिया, ये भी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जी। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि हमें दवाई जो रहता है उससे सब ठीक हो जाता है। अभी दवाई मेरा पहुंचा नहीं, इसमें क्या सोल्यूशन है? और उनको तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो टैपिंग करा लीजिए आप। पर मैं वही बोल रही हूँ ना डॉक्टर, एक दिन का है, अब कल मुझे अगर, क्योंकि वो इंदौर पहुंच गई है, पर इंदौर से वो लोग मेरे को घर तक, और वो घर के पास में ही है, पर वो मेरे को दे ही नहीं रहे ना, कांटेक्ट हो रहा है उनसे। कांटेक्ट होता तो तो हम जाके लेके आते मेडिसिन। तो हाँ, तो वो चीज भी नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट मेरे को था टैपिंग मम्मी को, अगर कल टैपिंग करा भी लेते हैं हम, तो आपकी मेडिसिन आएगी तो मुझे इफेक्ट कैसे पता चलेगा कि कब हो रहा है उनको ना। वो तो दवाई जाएगी तभी आपको पता चलेगा ना। और वही दवाई तो बोल जाएगी रही हूँ, तब। और उसके बाद पेन अलग होगा उनको, क्योंकि वापस वो सुई लगाएंगे, वापस वो सब करेंगे, फ्लूइड निकालेंगे इतना सारा। वो तो दवाई वही जाने के तो। बाद ही आपको समझ आएगा। अभी आप एक काम करिए, उनको इंदौर में अगर है, आपके घर के पास में है, तो अभी वो खोल के नहीं दे सकते आपको। नहीं दे आप रहे ना डॉक्टर, वही तो बात है, वो फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे जो फोन नंबर दिया कि ये इंदौर का नंबर है, उनसे मैंने कॉल किया तो वो बोलते हैं हम पटना से बोल रहे हैं, मतलब फोन नंबर भी मुझे करेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो मैं अभी किससे। इसका क्या है ना, इसका सोल्यूशन यही है कि आप वो अविनाश जी जो है उनको कॉल करिए कि हमें मॉर्निंग में कैसे भी करके पहुंचा दीजिए आप, क्योंकि पैसे लिए है ना उन्होंने। मैंने और सब बोला डॉक्टर, बोला उनको। तो हाँ, मेरे को आपको भी मैंने उन्होंने यही कितने बोला। फोन कॉल्स करे पता है आपको, सुबह दोपहर, पूरी दोपहर में फोन कॉल्स ही कर रही हूँ। मैंने भी उनसे कहा तो उन्होंने मुझसे सॉरी बोला, और उन्होंने कहा कि वो आपका पैसा रिफंड कर देंगे जितना भी आपका एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज किया है। जी, ये मुझे बात भी तो सॉरी आपको, बोले, पर मेरे को बस मम्मी की फिक्र है, मैं सच्ची बोलूं, मुझे कुछ तो दूसरा वो आप नहीं, मुझे अगर मम्मी की इस फिक्र हो जगह रही पे है बस। इस जगह पे आप एकदम इंटेलिजेंट है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए अभी? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है डॉक्टर, बस मैं जितना डोज जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वो दे नहीं पा रही हूँ, बस इतना ही है। जैसे आज भी तो 700 800 आप ml इतना कुछ दवाई परेशान दी। मत होइए ना, इतना परेशान मत होइए। जो डोज नहीं दे पा रही है तो कोई बात नहीं ना, जो चीज वो हमारे हाथ में, वही वही कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध जैसे तैसे उनको दिया, वो इतनी मतलब परेशान हो रही है, क्योंकि वो मुझे क्या लगा था इतने बार, क्योंकि कल 12 बार मोशंस हुए, आज 8 से 9 बार हो गए मोशंस, और इतने मोशंस होने के बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा तो कम होगा ना, वेट भी कम होना चाहिए, या पानी निकल रहा है तो थोड़ा सा पेट कम होगा। तो वो भी नहीं हो रहा है, तो मुझे वही मैंने बोला, फिर आपने कल बोला था कि वो जब मैं दवाई मेरी लेंगी मम्मी, तो वो 2 3 दिन में उनको आराम पड़ेगा। तो वो बेचारी भी मुझे आपने हर जो दूसरे दिन बोला कल ना से 2-3 पूछ दिन में रही है। आराम पड़ेगा, आपने अभी बोला ना 2-3 दिन में आराम पड़ेगा, ये मैंने आंसर दे दिया था। अभी मेडिसिन पहुंचने दीजिए, उनके शरीर में जाने दीजिए तो आराम पड़ेगा। आपने कहा ना एग्जैक्टली। 2-3 दिन में आराम पड़ेगा, तो अभी आपको दवाई मिलने दीजिए। कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है ना,
नहीं मैं है ना भी डॉक्टर, आपके बस जैसे आपके हाथ इंसान में हूँ। नहीं, बस मेरे हाथ में भी नहीं है। बस मैं फ्रस्ट्रेट बस इसी चीज तो को लेके अभी हो आप रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी की ऐसे में कंडीशन हमें दिख रही है धैर्य मुझे। रखना चाहिए। आपका बात सही है, हम ऐसे में हम धैर्य रखने के अलावा क्या करें, वेट ही कर सकते हैं ना हम, और क्या करें। दो ऑप्शन है, या तो आप टैपिंग करा लीजिए अगर बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और टैपिंग के दौरान जो तकलीफ होगी वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और नहीं तो मेरा दवाई आने तक रुकना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है अभी? कुछ भी नहीं है डॉक्टर, कुछ भी नहीं। अभी तो तो फिर सीरियसली मैं भी ब्लैंक हूँ कि करूँ क्या। आज जैसे मुझे 10:15 का डोज देना है, पर मम्मी को लिटरली पेट में, मतलब उनको इतना मत सांस दीजिए। लेने में मुझे डर है कि दूसरे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए इतने लिक्विड से, नहीं, तो कोई मैं बात क्या नहीं, करूँ। हमें जबरदस्ती नहीं देना है। अगर उनको नहीं लेना मत लीजिए, कल दे दीजिएगा, कोई हाँ, बात मैंने वही मम्मी को बोला कि मम्मी एक बार डॉक्टर की दवाई आने दो, उनकी ना मेडिसिन से आपका फ्लूइड निकलने दो, फिर मैं आपको प्रॉपर 2-2 3-3 लीटर पिला दूंगी दूध, सब नहीं। मतलब बराबर। प्रॉपर करूंगी मैं। एक्चुअली क्या है कि जी। मेडिसिन में टैपिंग में भी वो 4.2 लीटर्स ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बराबर। उनको इंस्ट्रक्शंस है कि 4.2 बराबर। लीटर्स ही निकाल सकते हैं। और हाँ। डॉक्टर मुझे पहले तो मैं पानी की तरफ देखती भी नहीं थी, और अब गर्मी भी पड़ गई है, और तो रात को मुझे बहुत प्यास लगती है। बराबर, लेकिन पानी मत पीजिए क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है ना। हाँ प्रॉब्लम यहाँ डॉक्टर, भी है लेकिन अब वहां क्या भी है। करूं। इधर खाइए उधर कुआं है, फिर खाइए कुआं है। हम कहाँ से चले। अब भगवान पे ठीक है। विश्वास करें, वेट एंड वॉच। डॉक्टर सुबह एक दवाइयाँ चीज खा और लीजिए। पूछनी है मुझे कि जैसे ना मेडिसिन आप जैसे बोलते हो कि जब भी प्यास लगे दूध पी ले मम्मी, है ना। हाँ। लेकिन जब आसावरिश देती हूँ मम्मी को, उसके बाद 3 घंटे 2 घंटे तो दूध नहीं दे सकती पीने के लिए उनको। तो उनको अगर प्यास लगती है आसावरिश लेने के बाद, क्योंकि उनके बाद ना आधे घंटे बाद उनको मोशंस होते हैं, और मोशंस होने के बाद वो एकदम ऐसे थक के रूम में आती है, और फिर वो बहुत ऐसे प्यास मतलब उनको लगती है उस टाइम। तो तब नहीं दे पाती हूँ मैं उनको दूध। फिर क्या करूं मतलब उस टाइम। उस टाइम आप दूध दे सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो एक घूट दो घूट दूध दे सकती हैं। अच्छा, उतना अलाउड है। एक घूट दो घूट बस। अच्छा, और कल से आपकी जो मेडिसिन आएंगी उसके बाद आप फिर मुझे, मैं आपको कॉल करूँ क्या, आप मुझे फिर सब मेडिसिन बताएंगे ना। आने के बाद आपको एक और चीज कर सकती है आप, कि दूध में गुड़ डाल के दे सकती है। आपने मना किया ना गुड़ और उसकी क्योंकि मेरी दूध की। दवाई नहीं थी, मेरी दवाई नहीं थी, इसलिए जो दूध और गुड़ है वो विरुद्ध होता है। लेकिन मेरी जो आम पाचकवटी है उसे अग्नि इतना प्रदीप्त होता है, तो दूध और गुड़ चलता है, मेरी आम पाचकवटी के साथ में चलता है। अच्छा, तो मतलब आप कल से बोल रहे हैं जब भी दवाई क्या। मिलेगी, जब दवाई मिलेगी, मेरी दवाई शुरू हो जाएगी तो दूध और गुड़ चलता है। ठीक है, तो अभी आप जैसा इंदौर में है ना, बोलेंगे। इंदौर में है ना, तो वो डीटीडीसी के कौन से ऑफिस में है, उधर आपके पिताजी या किसी को भेज दीजिए। जैसे ही वो खुलेगा, वो जो होता है ना बॉर्डर मूवी में, कि सूर्य की पहली किरण से हम जहाज उड़ाएंगे, वैसे जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है इंदौर में, वैसे वो डीटीडीसी के ऑफिस में जाइए और वो दवाई कलेक्ट करके खुद लाइए। और बाकी हाँ, का जो भी है आप उनसे बात कर लीजिए, और आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। मैं फिर आपको डॉक्टर जैसे कलेक्ट कर ली, अगर 9 साढ़े 9 बजे जब भी पॉसिबल होगा, उसके बाद आपको कब कॉल कर सकती हूँ मतलब आप मैं। कभी भी कॉल कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। आप कभी भी कॉल करिए, लेकिन जो चीज है वो है, हो जाएगा ठीक। ठीक है डॉक्टर, तो देखते हैं फिर, ठीक मैं कल है। से वापस आपसे फिर टच में रहूंगी। आज तो क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं खास उनका कि मतलब मेरे को आपसे ऐसे मतलब परेशान करने के लिए मैसेज कर करके। आप तो मुझे उस परेशान करिए, मैं चाहता हूँ आप परेशान करें, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें मनुष्य के हाथ में होता है, कुछ चीजें भगवान के हाथ में होता है। एग्जैक्टली तो बस मैं तो आज मैंने ज्यादा स्ट्रिक्टली ऑनेस्टली फॉलो नहीं किया, जितना मैं कर पाई उतना मैंने पूरा दे हाँ, दिया। 1 लीटर दूध हो गया आज का मम्मी का, और 700 साढ़े 700 800 ml मेडिसिन भी हो गई। पर अ, ठीक है, ठीक है। वो 1 लीटर का नहीं कर पाया अभी अब वो मैं। क्या है, मैंने शीर वाला तेल भेजा था ना, नाक में दवाई डालने के लिए भेजा था, तो उनको बताना चाहिए था। मैंने सुष्मिता जी को भी भेजा है, बस्ती का ऑयल, तो उन्होंने ओके। डीटीडीसी वालों ने नहीं बोला, उधर पहुंच गया, वहां आंध्र प्रदेश में मेडिसिन पहुंच गया, आपका क्यों लटका दिया पता नहीं। नहीं, तो वो बोल रहे कि फ्लाइट में लिक्विड अलाउड नहीं रहता है, तो फ्लाइट में उन्होंने हमें बताया नहीं कि ठीक लिक्विड है इसके है, अंदर। सुष्मिता जी के पास भी फ्लाइट से ही गया, आंध्र प्रदेश तक फास्ट पहुंच गया। एग्जैक्टली, फिर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आया, कोई रीजन ही नहीं कभी था। कभी और स्कैन होता है, कभी कभी एयरपोर्ट पे स्कैन होता है, कभी कभी नहीं होता है।
हाँ तो स्कैन हुआ, तो वो बोले स्कैन हुआ तो उसमें उनको लिक्विड दिखा तो उन्होंने ऑफलोड कर दिया पार्सल। हाँ, कोई बात नहीं। एक बार मैं दिल्ली से पुणे आ रहा था, तो मेरे पास वो आम पास एक वटी टैबलेट था। मैंने अपना हम्म। डॉक्टर का कार्ड दिखाया, तो भी वो बोले कि आप खा के दिखाओ। तो मैंने खा के दिखाया, मैंने कहा आप भी खाओ, तो उन्होंने भी खाया। जब उनको खाने के बाद अच्छा लगा, तब उन्होंने कहा कि आप जाओ। वो होता है, हम्म। डॉक्टर की दवाई को भी चेक करते हैं हम जो कैरी हाँ करते हैं। एग्जैक्टली exactly, वही प्रॉब्लम है ना डॉक्टर। बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार मेडिसिन, एक क्योंकि बार मम्मी को ज्यादा फील हो रहा है कि कब दवाई आएगी, कब एक दवाई बार क्या हुआ, आएगी। मैं भावनगर से पुणे आ रहा था। भावनगर गुजरात से पुणे आ रहा था, तो मेरे बैग में पाउडर था, चूर्ण था। तो हम्म। उन्होंने कुछ केमिकल ऊपर लगा के फिर स्कैन किया। इसमें गोल्ड या स्मगलिंग या ड्रग्स तो नहीं है। तो हम्म। रूटीन प्रोसेस है, कोई बात नहीं, होता है। राइट। ठीक है, देखते हैं अब। डॉक्टर नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखेंगे कि पहले ही बता दो, डिक्लेयर कर दो कि है चीजें, तो उस हिसाब से मतलब केयर एडवांस में ही किया मंगा हुआ है, लूंगी मैं। केयर किया हुआ है, लेकिन वो क्या है कि बाय रोड भेज रहे हैं कि बाय फ्लाइट, उस पर डिपेंड करता है। अभी वो पहुंच गया है ना, इंदौर में पहुंच गया है ना दवाई। और आज दोपहर को 2 बजे पहुंच गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी हमको डिलीवर नहीं किया, जबकि मैं क्यों नहीं दोपहर किया? से टच में थी इनसे कि आप तो उनको आप प्लीज बोलो कि जब अर्जेंटली भेज दे। जब आप कल डीटीडीसी के ऑफिस में किसी को भेजिए, आप खुद जाइए और उनको ये बात पूछिए कि आपने 2 बजे के बाद क्यों नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली exactly. पूछूंगी डॉक्टर, मैं कल पक्का ही पूछूंगी उनसे। ठीक है, तो है ना। आज अभी इनको बुला दीजिए। हम हाँ भगवान उसको का देखो ना, वो भगवान ऑलरेडी आ। अच्छा, हम भगवान का प्रेयर कर सकते हैं कि आज भगवान जो भी दिया आपका थैंक यू। जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हमें इस मुसीबत से निकाल दीजिए, आगे अच्छा होगा कल। जी जी, ठीक करती हूँ है, डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। चलिए, और कौन आना चाहते हैं? मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट है क्या? मुनमुन जी, ये डॉक्टर अजय दीक्षित जी कौन है, किसी के पेशेंट है क्या? हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। हाँ आपको ये डॉक्टर लिंक साहब, किसने दिया? लिंक किसने दिया आपको? वैद्य कात्यायन। वैद्य कात्यायन जी ने। तो वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन है, वीडियो ऑन करिए। वीडियो। वैद्य कात्यायन जी, आप थोड़ा केस बताएंगे, इनको क्या तकलीफ हो रही है? सर हमारे पेट में कई 30-35 सालों की तब से परेशानी है। आप पेट में वीडियो ऑन जलन बहुत करेंगे तो हम देख पाएंगे आपको। आपकी सर परेशानी सुनने सर के लिए हम सर वीडियो एक्चुअली आपकी तरफ से किया गया है डिसेबल, उधर से आप कर दीजिए। अभी देखिए, अभी मैं भेज रहा हूँ ऑन करने का। हाँ जी, हाँ बताइए, हाँ आपको सर, क्या तकलीफ है? 30-35 साल हो गए लगभग। हमारे पेट में बहुत समस्या है। गैस बहुत बनती है, कलेजों पे दर्द होता है। जब ज्यादा गैस बनती है तो सूजन आ जाती है। परमानेंट दर्द रहता है। हाथ पैर में ऐंठन बहुत रहती है, और जब ज्यादा गैस बनती है तो पेचिस बन जाती है। और पेट में चुभन जैसी, परमानेंट चुभन जैसी रहती है। भूख बिल्कुल नहीं लगती है। एलोपैथिक बहुत हमने इलाज कराया, दवाई खाओ तब तक थोड़ा बहुत आराम रहता है। अब बराबर खाती रहो तो वो जैसे वो, फिर वो फायदे नहीं करती दवाई। तो वैद्य कात्यायन ने हमको बताया आपसे मिलने के लिए। तो कल कल हमारी परसों हमारी आपसे बात हुई थी। तो उन्होंने वो आरोग्य वर्धिनी बताई थी, वो परसों से हम ले रहे हैं, कल से ले रही हैं। तो मुक्ता पिष्टी कौन सी है? मुक्ता पिष्टी वो भी ले रही हूँ आपका जीभ अभी। दिखाइए, जीभ दिखाइए, जीभ, तंग, काली माता की तरह निकालिए। हाँ, ये वाइट कोटिंग है, पूरा अमावस्या है। अच्छा, आपको एक चीज बताइए, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिए। हाँ बताओ। आपको ये कब से है प्रॉब्लम? ये तो 30-35 साल हो गए, लेकिन 10-12 साल से ज्यादा परेशानी है। ठीक है, आपको पहले कभी बुखार वगैरह आया था क्या? नहीं, बुखार उखार नहीं। बुखार तो जब कभी ऐसे आता है तो आते, ज्यादा बुखार उखार नहीं कभी आया। बस पेट आपका की ही जो समस्या शुरू से हमें है। ठीक है, आपको जब ये 35 साल पहले शुरू हुआ, तो आप क्या स्ट्रेस में थी, बिना भूख के खाना खाती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिना भूख के खाना कभी खाती नहीं। भूख तो बहुत कम लगती है। भूख बिना कम भूख के लगती? कभी। हाँ यही बहुत कम। बीमारी है, यही बीमारी है कि बिना कम भूख लगने पर भी खाना खा रही हैं आप। यही नहीं प्रॉब्लम। नहीं, खाना ही नहीं खाती हूँ। जब भूख नहीं लगती, तुम खाने नहीं खाती। खाना ही नहीं खाती है, लेकिन जब खाती हैं तब भी भूख नहीं लग रही थी, तब भी खा लेती है। एक अच्छा, आप वही कभी एक खा ली, कभी आधी खा ली, ऐसे रोटी, फिर तो इतनी कमजोरी आ वही जाती चीज है। मैं बता रहा हूँ, 35 साल से हाँ। आप बोलेंगे कि खाना नहीं खाया, तो ये तो नहीं असंभव है ना। 35 साल तो आपने खाना खाया है ना, जब से बीमारी है।
नहीं, आपको ये बताया, मैंने एलोपैथिक इलाज कराया बहुत, ऑल इंडिया मेडिकल, सफदरजंग, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, सब जगह कराया। जब तक दवाई खाओ तब तक आराम रहती है, और फिर हाँ बाद में दवाई कहाँ तक खाए, बंद कर देती, फिर वही समस्या आ जाती। ठीक ये है, समस्या है आपका हमारी। बात सही है, उन्होंने एंजाइम दिया होगा, लेकिन मैंने हाँ, प्रश्न पूछा कि बिना भूख के खाना खाती हैं, तो आपने कहा मैंने खाया ही नहीं, खाना ही नहीं खाती हूँ। तो वही मेरा नहीं सवाल ऐसा था नहीं कि खाती है, जैसे खाती है एकदम ना? खुल के भूख नहीं लगती है। हाँ ये बोलिए, लेकिन खाती है ना? फूल के बिना हाँ, भूख फूल के नहीं लगती है, तब भी खाती है ना? तो वही समस्या है। खाती भाई, थोड़ा बहुत खाती, अगर खाए ना तो फिर थोड़ा हाथ पैर बहुत नहीं चलते, खाती उठ है नहीं तो, पाती। हाँ आपकी हाँ, बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारी बात भी तो समझिए कि हाँ जब अग्नि बताइए। वक्त है तो आप जो खा रही हैं वो पचाने की शक्ति कमजोर है आपकी। जो हाँ, भी खा रही यही है, तो है, आधा जलन रोटी खा बहुत रही है, बढ़ती है। हाँ आधा रोटी खा रही है, एक चम्मच खा रही है, वो पच नहीं पा रहे आपके शरीर में। हाँ, 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 यही समस्या है। हाँ, अब आप ये बताइए, आप सुबह कितना बजे उठती हैं? सुबह 5, 5:30 ऐसे उठती हैं। आपके उधर सूर्योदय कितना बजे होता है? वही होता होगा 6 बजे करीब, 6, 6:15 बजे करीब होता होगा। हाँ, अब आप क्या करिएगा, 6 बजे के 1.5 घंटा पहले 4:30 बजे उठा करिए। अच्छा। उठने के बाद आप 1-2 घंटा वॉकिंग करेंगी, चलेंगी, अच्छा। जितना आपकी हाँ, ताकत है उससे आधा आप रोज चलेंगी। वहां हाँ, से चल के आएंगी ना, तो आप क्या करेंगे कि एक मुट्ठी चावल लेंगी, हाँ, मतलब 50 ग्राम चावल लेंगी, 1 लीटर पानी लेंगी, उसको उबाल देंगी। उबालने के बाद हाँ, माड़ का पानी बनेगा, हाँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगी, जीरा भून के डालेंगी और वो हाँ, पियेंगी। हाँ। और ऐसा अच्छा, 3 दिन 7 दिन करेंगे, जब तक भूख नहीं लग रहा है कोई खाना नहीं खाना है आपको। अच्छा, और जब भूख लगने लगेगा, तेज भूख लगेगा, तो आपको आधा पेट खाना खाना है, और सूर्यास्त के पहले खा लेना है, रात को खाना नहीं खाना है आपको। अच्छा, अच्छा। ठीक और है? डॉक्टर साहब, जलन जलन बहुत पड़ती है पेट में, जैसे ऐसी जलन पड़ती है, ये लगता है कुछ खा लें, कुछ खा लें, ऐसे ही सारे दिन यही लगता रहता है, कुछ खा लें। हाँ, फिर आप जलन सुबह बहुत जब अथाह उठती जलन हैं, पड़। ठीक है, आप ये बताइए, अभी तो मैंने बता दिया, आप ये बताइए कि आप जब सुबह उठती हैं, आपने कहा 5:30 बजे उठती हैं, उठने के बाद हाँ, क्या करते हैं, वॉशरूम कितना बजे जाती हैं? वॉशरूम पहले तो, अभी तो तक पानी पीती थी, पानी पीने के बाद वही एक 1 घंटा या आधा घंटा बाद, कभी कभी तो अपने आप लगाती है लेटिन, कभी पानी पीने के बाद लगती है लेटिन, कितना एक पानी डेढ़ पीना घंटा पड़ता है आपको लेटरिन हाँ, लगाने के लिए, कितना पानी पीना पड़ता है? कम से कम 1 लीटर या 3 पाव। 1 लीटर पानी पीने के बाद आपको लगता है कि वो पेट साफ होगा? हाँ, अगर पानी नहीं पिया तो उस दिन लेटिन नहीं होगी। कभी कभी तो हो जाती है, कभी तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये ये ना समस्या है। आपका, आपके माइंड में किसी ने आपको बता दिया कि पानी पीने से पेट साफ होता है, क्योंकि पानी भी जो होता है ना, वो अग्नि का अपेक्षा करता है। पानी भी आपकी आवाज नहीं पी आ के रही साहब। वॉशरूम जाना ये गलत है आयुर्वेद के हिसाब से। आपको नेचुरल वे में होना चाहिए, बिना पानी पिए। सुबह पानी पीने तो बस प्यास लगे, 1 घूंट 2 घूंट होता है। तो अभी आ पानी रही है है नहीं है। आवाज? हेलो? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप पानी नहीं अच्छा, ठीक, पिएंगी नहीं सुबह से? पियेंगे। हाँ, फिर क्या करें? बिना पानी पिए जाएंगी आप, अच्छा, बिना पानी पिए। अच्छा, अगर नहीं तो मत जाइए, लेकिन पानी नहीं पीना है आपको। ठीक, ठीक। फिर आप ब्रेकफास्ट कितना हेलो, बजे करती हैं? हेलो। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कितना बजे करती हैं? वही ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, कितना बजे वही ब्रेकफास्ट 11 बजे, 11 बजे ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं, बस बिस्किट खा लिए सुबह। फिर उसके बाद 11, 11:30, 12 बजे खाना, एक दो रोटी जो कुछ खाई खा ली। तो वही शाम को कभी 10 बजे भूख लगी तो खा ली, नहीं लगी तो नहीं खाई। एक होती है असली भूख, एक होती है नकली भूख। तो आपको नकली भूख लगती है तब आप बिस्किट वगैरह खा लेती हैं। आपको तेज भूख लगना चाहिए तब खाना चाहिए। उसके बाद में आप जो दोपहर को खा लेती हैं, थोड़ी भूख लगती है, ज्यादा तेज भूख नहीं लगती है ना, तब भी खा लेती हैं। मतलब आप ये बताइए, जो आपने मार्ड बताया, ये कितने दिन तक, मतलब ये प्रक्रिया हमारी कितने दिन तक चलेगी? सात हेलो। दिन तक जब तक भूख हाँ, नहीं लग रही है तब तक आपको मार पी के। अच्छा। हेलो, आवाज नहीं है क्या? हाँ, आ रही, आवाज आ रही। जब तक भूख नहीं लग रही है आपको खाना नहीं खाना है, उपवास करना है, केवल माड़ अच्छा, का पानी पी के रहना है। फिर अच्छा। उसके बाद में आप ये बताइए कि आपको डिनर कितना बजे करती हैं? क्या?
रात का खाना कितना बजे खाती हैं? 8 8:30 बजे तक खा लेती हैं। अब भूख नहीं लगती तो नहीं खाती तब हैं। आपको भूख लगी आज तो रहती है भूख कि नहीं लगी लगी रहती है? ना, आज भूख लगी तो अभी हमने 8 बजे खा लिया खाना। अगर भूख नहीं लगी रहती है तब भी खा लेती हैं? नहीं, आज तब नहीं खाती खाना, मगर जलन पड़ती है, अगर बहुत तेज जलन पड़ती है तो सोचती है कुछ खा ले कुछ खा ले, लेकिन खाती नहीं डर की वजह से। अगर खा लेंगी तो पेट खराब हो जाएगा। जलन बहुत पड़ती है, ये समस्या सबसे ज्यादा अधिक है आपको हमारे। बहुत बड़ी समस्या है, इतनी ज्यादा समस्या है, लेकिन आपका उसका निवारण करने के लिए हम तो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए। आपकी समस्या देश से भी बहुत बड़ी समस्या है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको जो तकलीफ हो रही है उसका हम निवारण करना चाहते हैं। तो जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए कि हाँ। आप पूरा दिन में चाय दूध कॉफी कितना लेती हैं? नहीं, चाय नहीं पीती है, कुछ नहीं, ना दूध, दूध तो हम फायदे नहीं, दूध तो बहुत नुकसान करता है। कभी कभी दही ले लिया करते हैं, चाय कुछ नहीं लेते हैं। जब आप 1 बजे खाना खाती हैं, 1 बजे से रात को 8 बजे के बीच में कुछ चाय दूध कॉफी या नाश्ता कुछ करती हैं? कुछ एक कुछ से नहीं, आठ के बीच में रात को? कुछ नहीं खाती, भूख ठीक है। इच्छा नहीं होती कोई चीज खाने, कभी कभी अगर इच्छा हुई तो बिस्किट खा लिए 2 4 बस। आपका बड़ा आपका बहुत बड़ा समस्या है। आप ये बताइए कि आप पहले क्या काम करती थी? हाउस वाइफ थी कि कुछ जॉब करती थी? नहीं, जॉब अब कुछ नहीं, हाउस वर्क। अच्छा, तो उसमें आपको कभी कभी ऐसे होता था कि खाना बना रही है कुछ काम कर रही है और आपको पेशाब का प्रेशर आया, यूरिन का प्रेशर आया, बॉडी का प्रेशर आया और उसको रोक के रखना पड़ रहा है? क्या बताया, कुछ समझ में आवाज नहीं साफ आ रही है आपकी। जब आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है, पेशाब का प्रेशर आ रहा है, उसको रोक के रखना पड़ रहा था क्या कभी पहले? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पेशाब लगती तुरंत जा, वही पानी जब पीती तभी पेशाब लगती है, ज्यादा तो जाती है, तुरंत जाती है। दिन में पेशाब कभी, पूरा दिन में कितना पानी पीती? पूरा दिन में कितना पानी पी लेती है? सुबह तो भाई हम पी लेती हैं, फिर ज्यादा पी लेती है तो पूरे दिन में 1 लीटर सुबह पीती, उसके बाद ज्यादा पी लेती 1 1.5 लीटर बस। अंदाज से कितना हो जाता है? दो दस ढाई लीटर लीटर दिन भर में। 12 लीटर पूरा दिन में? दो ढाई कितना? लीटर हाँ, अभी आप क्या करेंगी कि सुबह उठ के जो पानी पी के वॉशरूम जाती हैं वो पानी नहीं पीजिए। ठीक ठीक। बिना नहीं पानी पिए। पिए अपना रहेगी। जब चावल का हाँ माड़ का पानी पिएगी ना तो अपने हाँ। आप आपका पेट साफ हो जाएगा और यूरिन भी होगा। आप कल से अ- 4:30 बजे उठिए, सुबह अच्छा ठीक। 4:30 हाँ बजे उठिए और उसके बाद हाँ रनिंग करने जाइए, दौड़िए और चलिए। जितना आप चल सके हैं उतनी हाँ। ताकत की आधा, बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। जितना आपसे चला जाता है, अगर 200 स्टेप चला जाता है तो 100 स्टेप भी चलना है। ठीक है? दौड़, और दौड़ वैसे के चल। खाते हैं, जितना आपको चला जाता है उसकी ताकत से आधा। अच्छा। आपकी ताकत को पहले देखना है कि कितना चल पाएंगी, हाँ हाँ। जितना चल पाएंगी उसका आधा ही चलना अच्छा ठीक। और है। और उसके बाद जब आएंगी तो चावल का माड़ का पानी पिएंगी। अच्छा, और दवाई कोई? ठीक ठीक है? ठीक ठीक है। और इसके बीच में दवाई और कोई आपको भी क्या लेनी? दवाई दिया है वैसे? वो कल, वो अभी तो एलोपैथिक खाती थी दवाई, तो परसों से बंद कर दी, वो वैद्य कहते ने बताई, वो आरोग्य वर्धनी अब मुक्ता दवाई क्या पुष्टि। दिया गया वो है कल से ले रही वैसे? का आरोग्य वर्धनी। जयंती अगर आप सुन पा हेलो। रहे हैं कि नहीं हेलो। पता नहीं। सिम देखो कौन दवाई तो भूल जाती हूँ। हेलो। आवाज ही नहीं आ रही। वैसे कात्यायन जी, हाँ, वैद्य कात्यायन से बात हुई थी हमारी। बस। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज ही नहीं, आपका वैद्य कात्यायन से बात चल रही है, आवाज ही नहीं आ रही।
हेलो दवाई पूछिए। हेलो हेलो प्रवाल पंचामृत हाँ? प्रवाल पंचामृत रस। सर की आवाज चली जाती है। हेलो सर की आवाज नहीं आती। हेलो। आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज। आपको क्या दवाई दिया गया है? एक तो आरोग्य वर्धनी दी है हाँ और सुशेखर रस। हाँ। और ये कौन सी देखो सर, नहीं देखा। और एक प्रवाल पंचामृत रस है सर। अच्छा। और ये एक एक गोली बताई गुनगुने पानी से, और ये शहद के साथ सुशेखर रस। वो अच्छा, कौन से प्रवाल कितना, पंचामृत। एक गोली की दो गोली? एक एक बताई थी, आज फिर बात हुई तो वो कहने लगे दो दो गोली खाओ। ठीक है, आप एक और दवाई लेके आइए, लवण भास्कर चूर्ण। अच्छा। वो एक एक चम्मच दिन में 3 बार लेना है। और आपको ना ब्लड। 7। हाँ, पहले बोलने देंगे कि आप ही बोलेंगे? आप बोल दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। आपको कुछ बताना है तो बता दीजिए। नहीं, लवण भास्कर बताया 3 बार खाने के लिए। हाँ, अच्छा। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, जब मैं बोलूंगा तो आप सुनिएगा। आजकल क्या है ना, दुनिया में सुनने की शक्ति कम रह गई है, सब बोलना नहीं नहीं, चाहते हैं। आप बोलिए, बताइए ना। तो जब मैं बता रहा हूँ तो सुनिए पहले। लवण भास्कर को एक एक चम्मच दिन में 3 बार लेना है आपको। अच्छा। बिना भूखे नहीं खाना खाना है आपको। 7 दिन ठीक। तक भूखे रहना है पूरा। जब तक शरीर नहीं मांग रहा है नहीं खाना है। जो दवाई दिया गया है वो दवाई खाना है बस। माड़ के पानी के साथ ले लेना है। जब आपको बहुत तेज भूख लगेगी, हाँ। जब ऐसा लगेगा कि आप भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आधा पेट खिचड़ी खाएंगे आप। दाल और चावल की खिचड़ी, मूंग दाल और चावल की पतली खिचड़ी, जब भूख लगेगी तो। नहीं भूख लगेगी नहीं खाना है, 7 दिन भूखे रहना है। 7 दिन के अच्छा। पहले हो सकता है कि 24 घंटे के बाद भूख लग जाए। हो हाँ। सकता है, तो 24 घंटे के बाद खा सकते हैं। हो सकता है 3 घंटे बाद भूख लग जाए, तब आप खा सकते हैं, लेकिन भूख लगने पर ही खाना है। सुबह पानी नहीं पीना है आपको। ठीक। हो सकता है आपको 24 घंटे मोशन नहीं जाना पड़े, लेटरिन नहीं जाना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन पानी नहीं पीना है आपको बिल्कुल भी। ठीक। ठीक। ठीक है, और आप इसी नेटवर्क से, इसी लिंक से रोज जुड़ेंगे आज रात को 9 बजे। और रोज का रोज ठीक। हमें अपडेट देंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो ठीक। आपके ठीक। वैद्य कात्यायन जी ने दवाई बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन आपको नियम पालना बहुत जरूरी है। अभी आप जैसे ही सेशन बंद होता है आप सो जाइए। सोने के बाद सुबह 4:30 बजे उठ के और घूमने जाएंगी आप। वहां से जाएंगी आएंगी तो आपको चावल का पानी बना के पीना है। 1 लीटर पानी और 50 ग्राम चावल, उसको उबाल के जब चावल पक जाए तो उसका माड़ निकाल के वो पीना है आपको, एक एक कप थोड़ा थोड़ा। जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, वो पीजिए। और वो अच्छा। भात है जो चावल बनेगा वो अलग रख दीजिए, वो किसी को खिला दीजिए। ठीक। फिर उसके बाद दोपहर में भूख लगेगी तो माड़ का पानी पीना है। फिर भूख लगेगी फिर माड़ का पानी। जब माड़ का पानी खत्म हो जाए, फिर इसी मेथड से फिर से आप माड़ का पानी बना सकते हैं। जब आपको अच्छा। बहुत तेज भूख लग जाए, तब पतला खिचड़ी खाना है। और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना खाना है आपको। ठीक है, ठीक। ठीक। फिर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाए हैं? नहीं खाना है, 7 दिन नहीं खाना है।
आपने जो जीभ का कंडीशन दिखाया उसके हिसाब से हाँ 20 डेज खाना नहीं खाना चाहिए आपको। अच्छा ठीक। आप जब नहीं खाना खाएंगी ना तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा ना खाना अच्छा खाने से, क्योंकि पेट में अपच है पूरा, क्योंकि आपका अग्नि जो था जठराग्नि वो मंद था, कम था, और आपने इतना खा लिया, जो भी खाया उससे और मंद हो गया, उससे बीमारी हो रही है, आपको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए भूख का इंतजार करना है, जब तेज भूख लगेगी तब खाना खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। ठीक ठीक है। है ठीक है। और आप लोग पूजा पाठ करते हैं, आप लोग तो दीक्षित जी हैं, पूजा पाठ हाँ करते हैं ना, एक तरह से हाँ ये बच जाएगा। अगर चावल के मंड के पानी में, माड़ के पानी में नमक नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप नमक के बिना भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, तो एक तरह से उपवास हो जाएगा भगवान का। ठीक। और लेना है तो सेंधा नमक डालिए, काला नमक डालिए, वो उपवास में चलता है। एक तरह से आप उपवास कर रही हैं, ऐसा सोचिए। हाँ ठीक है। अभी आप ठीक है। सो जाइए। अब हमारे पास सुबह भी मिल सकते हैं, 7 बजे भी मिल सकते हैं सेम आईडी से, 8:30 बजे भी मिल सकते हैं, या रात को 9 बजे तो हम मिलेंगे ही आपको रोज। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ठीक है। ओके, थैंक ठीक यू। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। नहीं, मुनीश्वर चौधरी जी बंगाल के सर, आपको कुछ बताना है? मुनीश्वर चौधरी जी। हाँ सर, नमस्ते सर। हेलो हेलो। देखो लो। नमस्ते सर। सर की आवाज चली जाती है। नमस्ते सर। जी, सर की आवाज चली गई है, आप जो बताना है बताते रहिए। हाँ, सर बोल रहे हैं मेरा दिन में ना ज्यादा नींद है, तो और माइल्ड डाइट के मतलब टेस्ट निकला है, और लेथर्जी है। अब मैंने तो डिप्रेशन और पेट की बीमारी से इलाज किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थायराइड जो आया था, हाइपोथायराइड, उसके चलते लेथार्जी और दिन में नींद ऐसा हो सकता है। सर आपने जो बताया पूरी आवाज तो नहीं आती है, बीच बीच में आवाज चली जाती है आपकी। सर बोल रहे हैं जो मेरा माइल्ड थायराइड पता चला है टेस्ट में, मतलब हाइपोथायराइड, तो उसमें थायराइड हाँ माइल्ड है, हाइपोथायराइडिज्म है ना। हाँ माइल्ड है हाइपोथायराइड। जी हाँ जी। हाँ हाँ। तो दिन में ज्यादा नींद आता है और लेथार्जी फील होता है ज्यादा सा, तो ये क्या थायराइड की वजह से हो रहा है ना? हाँ वो सही है। और अभी और दवाई कौन सी खाते हो आप? दवाई तो सर के पास से लिए थे, तो कंपनी बढ़िया, और बाद बाकी दवा में तो कुछ लिखा नहीं रहता है, तो मेरे को उतना पता नहीं है, हम नहीं बताते। 10 पैकेट था, वो 10 पैकेट से दिन में 2 बार लेने के है। पाठक सर के दवा है वो। सर ने भेजी है दवाई? कैसे? पाठक सर की दवाई चल रही है? हाँ हाँ पाठक सर के। अच्छा, तो सर ही बताएंगे अभी, लेकिन सर की आवाज चली गई है। और हाँ हाँ कितने समय से बीच ये बीच में। आपको थायराइड का प्रॉब्लम कितने समय से? ये 2-4 दिन पहले डायग्नोसिस हुआ है सर। उसके पहले थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा है, वो डायग्नोस हुआ था, लेकिन सर को वो हम नहीं बता पाए हैं, मतलब रिपोर्ट बाद में आया है।
उसके पहले मेडिसिन हम ले चुके थे। क्योंकि इतनी आवाज नहीं आती, या तो कवरेज में आ जाओ, आपकी आवाज भी नहीं आ रहा है। नहीं आती है आवाज। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, सही बोल रहा था, जब माइल्ड थायराइड और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आया इसमें, और उस पेट का दिक्कत था, यही सब मेडिसिन चल रहा है, सब कुछ। थायराइड की और कोलेस्ट्रॉल दोनों की चल रही है। तो कवरेज में नहीं है आपकी पूरी आवाज भी नहीं आती है। आप जो बोलते हैं उसको आधी आवाज आती है, आधी चली जाती है। और सर सर को भी वहां पे प्रॉब्लम है, तो अच्छी तरह से ऑडियो वीडियो भी नहीं हो सकता। अभी देखो, आपकी आवाज बिल्कुल स्टॉप हो गई। अच्छा अच्छा। नेटवर्क इशू है, लग रहा है। हाँ, हम बंगाल से नेटवर्क बोल रहे हैं इतना सर। इश्यू नहीं है। अगर आप वीडियो अपना बंद कर दो, ऑडियो पर ही बात करो, अगर अच्छा नेटवर्क आए तो वीडियो बंद कर दो, ऑडियो से ही बात करो अगर अच्छी बात हो सके तो। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ, अब आती है, देखो। अच्छा अच्छा। सर, हाँ माइल्ड मतलब मेरे कोलेस्ट्रॉल आया था, बॉर्डर लाइन हाई है, और जी। थायराइड का प्रॉब्लम जो है वो माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा और यही प्रॉब्लम है, दिन को नींद आता है और लेथार्जी फील होता है। और दवा खाने के बाद बहुत सा सारा पेट के इशू था, वो अभी सॉल्व होता है। मतलब कंटिन्यू अभी दवा चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। अच्छा, तो सर की दवाई चल रही है ना, पाठक सर की? हाँ हाँ, पाठक सर की दवाई चल तो रही है। आप अभी आपको कितना फायदा लग रहा है? कितने दिन से दवाई खा रहे हो? दवाई तो हम सर इसके पहले 4 महीना कंटिन्यू किया था। मतलब 2025 में लास्ट लिया था, फिर थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम हुआ, उसके चलते 2-3 महीना गैप हुआ। उसके बाद फिर लास्ट 1 महीना की दवाई लिए थे, 20 दिन हो चुका है। अच्छा, तो दवाई से तो अब कुछ सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना? हाँ, ठीक हो रहा है। तो सर, वो दिन में जो नींद आ रहा है, तो उस किस कारण से आ रहा है? मतलब हाइपोथायराइड के कारण हो सकता है ऐसा क्या? इसके सर, कारण कुछ ये भी हो सकता आप है। लोग आंसर। अब दवाई रहे तो सर बताएंगे अभी, लेकिन सर को कुछ हाँ ऑडियो वीडियो का प्रॉब्लम है हाँ। वहाँ, आवाज का, और नेटवर्क इश्यू भी नहीं है, हम्म, इसलिए पूरी हम्म। बात नहीं हो सकेगी। फिर भी आप अगर आवाज आती है तो सुबह से शाम तक क्या खाते पीते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, वो सब बताइए आप सब। मैं 5:30 बजे सर के बोलने के बाद उठते हैं, और थोड़ा वॉक करते हैं। उतना नहीं हो पाता है, 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। और उसके बाद मार के पानी पीते हैं भूख लगने पर, और खाना खाते हैं जब भूख लगता है तो आधा पेट। और जैसे सर बोले थे, ये सूर्यास्त के पहले खाना है, तो वैसे ही खाते हैं। तो ठीक लग रहा है सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी चेंज आता है। मतलब 20% बोल सकते हैं। 20% तो भाई इतने 20 दिन में फायदा है ना, 20% तो बढ़िया हो, काम हो हाँ जाएगा। और दोपहर को हाँ। खाना में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, दिन में सोते हैं कि नहीं सोते हैं?
दिन में हफ्ते में एक का 2 दिन ऐसा हो जाता है, नींद 1 घंटा ऐसा ही होता है। उसके बाद हम नहीं सोते हैं। मतलब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, संडे को और ऐसा शनिवार को ऐसा। दिन को नींद कम कर लेना, सुबह में पेट साफ हो जाता है अच्छी तरह से। नहीं, वो साफ नहीं होता है, वो उसके लिए थोड़ा दिक्कत आता है। कभी कभार हो जाता है। वो सर को एक विरेचन बटी था, वो खाने के जी, बाद पेट साफ होता है। तो भूख अच्छी तरह लगती है। भूख से भूख का प्रॉब्लम है। मतलब भूख दिन में एक हाफ पेट खाते हैं, उसके बाद भी रात को भूख नहीं लगती ठीक से। कभी कभार मतलब शाम तक जैसे सूर्यास्त के पहले, तो कभी कभार 7 बजे तक भूख लग जाती है। थोड़ा सूर्यास्त के 1 घंटा बाद तो खाते हैं। नींद अच्छी आ जाती है। नींद अच्छी तो उतना नहीं आती है सर। मेरे को नेक्सिटो प्लस चलते हैं अभी। वो डिप्रेशन के लिए भी सर के बोले थे, तो वो नेक्सिटो प्लस कंटिन्यू है। तो हम सर हाँ, बोले थे जे अभी कंटिन्यू रखो कुछ दिन। और डिप्रेशन की वजह से भी यह कुछ हो रहा है थोड़ा। थायराइड है हम्म। और बॉर्डर पर है हम्म। कोलेस्ट्रॉल है, तो खाना बना। हम्म। मेरे हम्म। ख्याल से अभी कल आपसे बात होगी। अभी 10 बज गए हम्म। हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा। अभी हम बंद करते हैं। फिर कल हाँ मिलेंगे ठीक और है। कल सर से बात कर लेंगे, क्योंकि अभी सर के पास वो नहीं चल रहा है उनका कोई हाँ अच्छी तरह से। कोई भी दिक्कत होगी नेटवर्क की, या तो सर के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से बात नहीं हो सकती। ठीक है सर जी। सब अच्छा, ठीक है तो ओके, तो कल मिलेंगे। सभी को हाँ प्रणाम। गुड। और सर को मैं बोलता हूँ कि अगर सर सुन रहे हैं तो आप बंद कर सकते हैं सर। सभी अच्छी तरह से खाना वाना खा के सो जाए। जी बोलिए। सर टाइम हो गया है, तो प्लीज संभाषा बंद कीजिए।